मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं, इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह की चुनावी यात्रा बंगाल में चल पड़ी और ममता के गढ़ में अमित शाह ने गरजना शुरू कर दिया। ममता सरकार का मृत्युगंठ बच चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो अगले साल है, लेकिन अमित शाह नीति और राजनीति के साथ बंगाल के रण में अभी से उतर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार का अंत करीब आ गया है। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंठ बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी इस दफा बंगाल में कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है और राज्य में चुनावी कैंपेन का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह ने बंगाल सरकार को घेरते हुए सनसनीखेज आरोप भी लगाए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा बंगाल के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी, बंगाल के गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ममता सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। ममता बनर्जी को तो उकड़े फेंक दो, ठीक आज बुझलाम। तो आलू का भाव इतना बढ़ा, कौन उकड़ेगा आप लोगों को? प्याज का भाव इतना बढ़ा, कौन देखेगा? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है कि पब्लिक आलू को इतना भाव होने से पब्लिक क्या खाएगा? चावल का साथ आलू भी थोड़ा खाएगा तो कैसे खाएगा? आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा, तो कौन किसको फेंकेगा? हम आपको बता दें कि साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 3 दशक से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज लेफ्ट का सफाया कर दिया था। इस बीच बीजेपी धीरे धीरे बंगाल में अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटी रही, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। अब 2021 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत का इंतजार कर रही है। कल रात से मैं बंगाल में हूं, जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। और इसके लिए अमित शाह ने अभी से बंगाल का मुआयना शुरू कर दिया है। बंगाल का अगला चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ममता के खिलाफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। मनोज लोईवाल के साथ अनिल गिरी, बांकुरा, आज तक।